हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट परिभाषा जो कि है ग्राम, और उसके प्रकार भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। ग्राम का साधारण अर्थ है गांव। आपको पता ही होगा ग्राम का साधारण अर्थ क्या होता है, गांव होता है। जिस प्रकार बहुत से मनुष्यों को रहने के स्थान को ग्राम का नाम दिया जाता है, इसी प्रकार संगीत में श्रुतियों के रहने के स्थान को ग्राम की परिभाषा दी गई है। मतलब श्रुतियां जहां पे रहती है उसे क्या कहते हैं, संगीत में ग्राम कहते हैं। अर्थात संगीत रत्नाकर ग्रंथ में पंडित अहोबल जी कहते हैं कि स्वरों का कोई भी समूह ग्राम कहलाता है। हम डिस्कस करते हैं ग्राम की परिभाषा, क्योंकि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में हमारे पास जो पंडित अहोबल जी हैं वो लिखते हैं कि स्वरों के किसी भी समूह को हम क्या कह सकते हैं, ग्राम कह सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके प्रकार। पहला प्रकार है इसका षडज ग्राम, दूसरा मध्यम ग्राम और तीसरा गंधार ग्राम। तो डिस्कस करते हैं षडज ग्राम। संगीत में प्राचीन काल से हमारे संगीतकारों ने प्रत्येक स्वर को अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है। मतलब हमारे संगीतकारों ने हर एक स्वर को कहाँ पे रखा है, अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है। श्रुति की डेफिनेशन आपको आगे अपने जो ग्रंथ आएंगे उसमें पता चल जाएगी। संगीत में प्राचीन काल में हमारे संगीतकारों ने प्रत्येक स्वर को अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है, वह ग्राम षडज ग्राम कहलाया। तो उस ग्राम को क्या देते हैं, षडज ग्राम कहते हैं। यह ग्राम 4:3:2:4:4:3:2 तो ऐसे याद कर सकते हो, 4:3:2 4:4:3:2 के अनुपात से श्रुति का अंतर स्थापित किया गया है। हम डिस्कस करते हैं मध्यम ग्राम। हमारे संगीतकारों ने कहा है कि यदि हम षडज ग्राम के स्वरों में से पंचम स्वर की एक श्रुति को कम कर दें तो वह मध्यम ग्राम बन जाता है। मतलब अगर हम षडज ग्राम में से जो पांचवा स्वर है, पंचम स्वर की एक श्रुति को कम कर दें तो कौन सा ग्राम बन जाता है, मध्यम ग्राम बन जाता है। मध्यम ग्राम के स्वर 4:3:2 4:3:2 तो इसमें बस एक 4 एक्स्ट्रा आता है, बाकी खत्म। तो इससे क्या हो गया, इसके के अनुपात में स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार यह मध्यम ग्राम कहलाया। हम डिस्कस करते हैं गंधार ग्राम। गंधार ग्राम हमारे देवलोक से भूलोक पर नहीं आया। मतलब वो देवताओं को ही दे दिया गया, क्योंकि गंधर्व ग्राम देवलोक में गंधर्वों को दे दिया गया। मतलब वो देवलोक से भूलोक पे नहीं आया, वो देवताओं को ही दे दिया गया। गंधर्व ग्राम को गंधर्व गायन भी कहा जाता है, और गंधर्व की स्पेलिंग ये लिखनी है आपको, गंधर्व ग्राम को गंधर्व गायन भी कहा गया है। तो मैं होप करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक म्यूजिक का, जो कि है मूर्छना की परिभाषा, और हम इसमें इसके टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। मूर्छना के संगीत में मूर्छना शब्द संस्कृत भाषा के मूर्छ धातु से लिया गया है। मतलब संस्कृत भाषा में जो धातु है हमारी मूर्छ, उससे ये शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ है चमकना या उभरना। मूर्छना शब्द का अर्थ क्या हो गया, चमकना या उभरना। तो हमारे संगीतकार भरत मुनि जी के अनुसार सातों स्वरों को क्रमानुसार गाने की क्रिया को मूर्छना कहा गया। ये होगी हमारी डेफिनेशन कि हमारे संगीतकार भरत मुनि जी ने कहा है कि 7 स्वरों को अगर हम क्रमानुसार मतलब लाइन वाइज गाएं तो इसे क्या कहेंगे, हम मूर्छना कहा गया है। हमारे संगीतकारों ने मूर्छना के लक्षण बताए हैं। मतलब मूर्छना के कुछ लक्षण होते हैं, तो देखते हैं। मूर्छना ग्राम पर आश्रित होती है, ये इसका पहला लक्षण है। मूर्छना ग्राम पर आधारित होती है या आश्रित होती है। मूर्छना संपूर्ण होती है, मतलब मूर्छना पूरी होती है। मूर्छना के स्वर क्रमानुसार गाए जाते हैं, मतलब क्रम के अनुसार गाए जाते हैं। मूर्छना ग्राम के किसी विशेष स्वर से ही शुरू होती है। मूर्छना ग्राम के किसी विशेष स्वर से ही शुरू होती है। आप चाहे तो आप सिर्फ ये 4 पार्ट भी अच्छे से याद कर सकते हैं, नहीं तो आगे भी हम देखते हैं। मूर्छना और स्वरों के आरोह अवरोह में अंतर बताया गया है। मूर्छना में श्रुतियों का अंतर बदल जाता है, परंतु मूर्छना में श्रुतियां एक जैसी होती है। संगीत में श्रुति से स्वर, स्वर से ग्राम, ग्राम से मूर्छना की उत्पत्ति बताई गई है। मतलब ग्राम से हमें क्या मिलती है, मूर्छना मिलती है, और स्वर से हमें क्या मिलता है, ग्राम मिलता है। तो ये हो गया हमारे 7 लक्षण। नहीं तो आप ये 4 भी अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। आपकी बुक संगीत आनंद में ये 4 भी दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं मूर्छना के प्रकार। षडज ग्राम की मूर्छना है। पहली मूर्छना होती है हमारी षडज ग्राम की, दूसरी होती है मध्यम ग्राम की, और तीसरी होती है गंधार ग्राम की, गंधार ग्राम की मूर्छना। तो मैं होप करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक संगीत रत्नाकर। इस टॉपिक में मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगी, और आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से। इसमें आपने
ये मैंने टॉपिक लिया अपना संगीत आनंद बुक से, तो उसको मैंने इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखा है। अगर आप ये लिखेंगे तो भी आपको क्या मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं हम अपने टॉपिक को। संगीत रत्नाकर भारतीय संगीत का एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका मतलब संगीत रत्नाकर बहुत पुराना और प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस ग्रंथ है। यह ग्रंथ पंडित शारंग देव जी द्वारा 13वीं सदी में रचा गया। पंडित शारंग देव जी, आपका ये नाम याद रखें कि पंडित शारंग देव जी ने कौन सी सदी में लिखा था, 13वीं सदी में रचा था। इनके पिता राज दरबार में उच्च कर्मचारी थे। मतलब इनके पिता जो राज दरबार होते थे पहले, उनमें उच्च कर्मचारी थे और इनकी पढ़ाई बढ़िया ढंग से हुई। इनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई। उसे पंडित जी ने देवताओं की बहुत पूजा की। पंडित शारंग देव जी ने देवताओं की बहुत पूजा की और अनेक स्थानों की यात्रा की। इसके बाद उन्होंने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की। ये क्या हो गया, हमारा परिचय हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे यह ग्रंथ उत्तरी और दक्षिण संगीत पद्धति का आधार माना गया है। मतलब ये उसका आधार है, उस पर ये स्थापित है, उस पर ये बेस्ड है। इस ग्रंथ को 7 भागों में विभाजित किया गया। देखते हैं कौन कौन से वो 7 भाग हैं। इन 7 भागों के बारे में फिर आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है स्वराध्याय, सेकंड राग विवेकाध्याय, थर्ड प्रकीर्ण अध्याय, फिर प्रबंधाध्याय, 5वां तालाध्याय, 6वां वाद्याध्याय और 7वां नृत्य अध्याय। अभी हम इनके अंदर का पढ़ेंगे तो आपको ये नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्वर अध्याय को। स्वर अध्याय में पंडित जी ने कहा है, इस अध्याय में पंडित जी नाद की परिभाषा, नाद की उत्पत्ति और उसके भेदों के बारे में बताया। मतलब इस अध्याय में पंडित जी ने नाद, उसकी परिभाषा, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसके भेदों के बारे में अच्छे से बताया है। और ग्राम, अलंकार और वर्ण के बारे में भी बताया। मतलब ऐसी ऐसी बहुत सी डेफिनेशन दी है पंडित जी ने स्वर अध्याय में, जैसे कि ग्राम, अलंकार और वर्ण। शुरू करते हैं हम नाद से। पंडित जी के अनुसार नाद की उत्पत्ति वायु और अग्नि के सहयोग से हुई। मतलब अगर हम आग और हवा को मिला दे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, नाद बन जाएगी। तो पंडित जी के अनुसार नाद की उत्पत्ति वायु और अग्नि के सहयोग से हुई है और इसके 2 भेद आहत नाद और अनाहत नाद मानते हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं कि इसके 2 भेद मानते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे श्रुति को। ये हमारे स्वर अध्याय के अंदर ही पार्ट से नाद, श्रुति, इसके आगे भी हमारे 6 पार्ट और आएंगे। श्रुति में पंडित जी कहते हैं, श्रुति के बारे में कहते हैं कि वह ध्वनि जो एक दूसरे से अलग और स्पष्ट सुनी जा सके। मतलब ऐसी ध्वनि, ऐसा सुर जो एक दूसरे से अलग अलग हमें सुन सके और स्पष्ट सुनी जा सके, उसे क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं। इनकी संख्या पंडित जी ने 22 मानी है। इसका थर्ड पार्ट है स्वर। इसके अंदर पंडित जी ने कहा है कि पंडित जी के अनुसार स्वयं रंजक नाद स्वर कहलाता है। मतलब जो अपने आप को खुश करे, स्वयं रंजक मतलब अपने आप को खुश करे, नाद वो क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। उसे हम क्या कह देते हैं, स्वर कह देते हैं कि ऐसा नाद जो अपने आप को खुश करे उसे क्या कहेंगे, स्वर। अब हम देखते हैं ग्राम। ऐसा स्वर समूह जो मूर्छना का आधार हो उसे ग्राम कहते हैं। अब ग्राम की कहीं भी डेफिनेशन पढ़ोगे, आगे आपको डेफिनेशन से याद करनी है, उसमें भी आप यही डेफिनेशन लिखोगे कि ऐसा स्वर समूह, ऐसा समूह जो मूर्छना का आधार हो उसे क्या कहेंगे, ग्राम। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। अगर आपको सारी डेफिनेशन याद है तो आगे वाले आपके बहुत ईजी रहेंगे। मूर्छना क्या होता है, पंडित जी 7 स्वरों के क्रम अनुसार आरोह अवरोह करने को मूर्छना कहते हैं। मतलब अगर हम 7 स्वरों को क्रम अनुसार लिखे आगे पीछे, जैसे सारे गाने, तो उसे क्या कहेंगे, मूर्छना कहेंगे। वर्ण क्या कहते हैं, पंडित जी के अनुसार गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं, गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। ये सारे आपकी डेफिनेशंस में भी आएंगे, ग्राम, मूर्छना, वर्ण, अलंकार। अब हम देखते हैं अलंकार। पंडित जी विशेष वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। मतलब कोई अलग सा विशेष वर्ण समुदाय क्या होगा, अलंकार होगा। थाट क्या होता है, पंडित जी ने शुद्ध थाट काफी माना है। पंडित जी के अनुसार तो शुद्ध थाट क्या काफी है, परंतु आजकल जो हम लोग शुद्ध थाट मानते हैं वो कौन सा होता है, बिलावल होता है। थाट बहुत से प्रकार के होते हैं, यह हम राग वर्गीकरण में पढ़ेंगे। पंडित जी ने शुद्ध थाट काफी माना है, परंतु आजकल शुद्ध थाट बिलावल मानते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट जो कि राग विवेकाध्याय। मैं होप करते हैं आपको स्वर अध्याय अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं राग विवेकाध्याय। बाकी सारे पार्ट्स हमारे बहुत छोटे छोटे हैं। इस अध्याय में पंडित जी ने सभी रागों को 10 भागों में विभाजित किया। इससे पता ही चल रहा है राग विवेकाध्याय। मतलब पंडित जी ने जो हमारे 10 राग थे उसे 10 भागों में, मतलब सभी भागों में विभाजित किया, 10 भागों में विभाजित किया है। देखते हैं, पहला है राग, दूसरा ग्राम राग, तीसरा उपराग। अब इसे ऐसे याद रखना, राग, ग्राम राग, उपराग। भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा। अब ये चारों मैंने एक लाइन में लिखे हैं, रागांग, भाषांग, उपांग, क्रियांग। और इसे याद कैसे करना है, पहले वाले सबके पीछे क्या आएगा, राग आएगा, 3 के पीछे राग, ग्राम राग, उपराग। फिर अगले 3 के पीछे भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा और अगले 3 के पीछे आंग।
जैसे रागांग, भाषांग, उपांग और क्रियांग। इससे आपको ये 10 के 10 नाम याद रहेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं अपना थर्ड, जो कि प्रकीर्ण अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने गायकों के गुण और दोषों के बारे में बताया। मतलब जो गाने वाला होता है उसके गुण के बारे में भी और उसके दोषों के बारे में भी बताया। पंडित जी ने उस संगीतकार को वाक्यकार कहा है जो शब्द रचना और स्वर रचना दोनों ही करता है। मतलब पंडित जी ने वाक्यकार की डेफिनेशन क्या दी है? जो शब्द रचना और स्वर रचना दोनों करता है। अब हम देखते हैं प्रबंधाध्याय। प्रबंधाध्याय हमारा क्या कहेगा? इस अध्याय में पंडित जी ने प्रबंध विषय के अधीन, प्रबंध विषय, देखो इससे लिंक करा, प्रबंधाध्याय में मतलब प्रबंध विषय के अधीन, मतलब प्रबंध विषय के अंदर देशी संगीत, मार्गीय संगीत आदि के बारे में बताया है। मतलब जितने भी तरह के हमारे संगीत होते हैं उनके बारे में हमें बताया है। मतलब प्रबंधाध्याय किससे लिंक हो गया? संगीत से। देशी संगीत, मार्गीय संगीत आदि के बारे में बताया है। देशी संगीत क्या होता है? जिस संगीत का प्रयोग हम लोग करते हैं, जो संगीत जनता का मनोरंजन करता है। मतलब जो संगीत का प्रयोग हम आम लोग करते हैं, जो जनता के मनोरंजन के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? हम देशी संगीत। और मार्गीय संगीत क्या होता है? जिस संगीत का प्रयोग गांधर्व लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं, मतलब मृत्यु प्राप्ति के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मार्गीय संगीत कहते हैं। इसको प्रभु भक्ति के लिए भी हम यूज करते हैं। इसका सोचते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जो कि तालाध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने उस समय के प्रचलित तालों पर प्रकाश डाला है। इसके नाम से पता चल रहा है कि पंडित जी ने किसके बारे में बताया है? उस समय के प्रचलित, जो उस टाइम पे ताले चल रही थी, उनके बारे में बताया है। इन सभी तालों को पंडित जी ने 2 भागों में विभाजित किया। कौन कौन सी? मार्गीय और देशी तालों में विभाजित किया है। और यहाँ पे मार्गीय का मतलब पता चल गया और देशी का मतलब भी पता चल गया। अब हम लिखेंगे वाद्याध्याय। वाद्याध्याय मतलब सभी यंत्र वगैरह के बारे में। तो इस अध्याय में पंडित जी ने सारे वाद्यों, मतलब जैसे बांसुरी वगैरह हो गए, इनके बारे में, इनको 4 भागों में विभाजित किया है। हमारे पास 4 तरह के वाद्य होते हैं। कौन कौन से? तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, अवनत वाद्य, घन वाद्य। मैं इनको इजी भाषा में बताती हूँ। तत्वाद्य का मतलब त से मतलब तार वाले वाद्य। तत्वाद्य तार वाले वाद्य, जैसे सितार, गिटार आदि। ऐसे सुशिर वाद्य मतलब जिनको हम फूंक मार के, हवा भर के बजाते हैं, जो वाद्य हवा भरकर बजाए जाए, सुशिर वाद्य कहते हैं, जैसे बांसुरी। अवनत वाद्य, जो वाद्य में चमड़े का प्रयोग होता है। अवनत, इस नाम को याद रखना। अवनत वाद्य क्या होता है? जिसमें चमड़े का प्रयोग होता है, जैसे ढोलक, तबला बनाने में चमड़े का प्रयोग होता है। घन वाद्य क्या होता है? जिनमें धातुओं का प्रयोग होता है। घन वाद्य क्या होता है? जिनमें धातुओं का प्रयोग होता है, जो धातु से बने होते हैं, जैसे घंटी, मंजीरा आदि। ऐसे अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, वो क्या? हमारा नृत्याध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने नृत्य और नाट्य संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला है। मतलब सिंपल सा हमें नाम से पता चल रहा है कि इस अध्याय में पंडित जी ने किसके बारे में बताया? नृत्य और नाट्य। नाट्य मतलब नाटक संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला है। संगीत को नाट्य का महत्वपूर्ण अंग बताया गया। मतलब कोई भी नाटक होता है तो उसका संगीत को क्या बताया गया? उसका एक महत्वपूर्ण अंग। तो हमारे यहाँ पे नृत्याध्याय भी खत्म होता है। अब हम लास्ट लिखते हैं अपना, हम सार कैसे लिखेंगे इसका? अंत में पंडित शारंग देव जी कहते हैं कि जैसे नदी को सागर में मिलकर तृप्ति मिलती है, उसी प्रकार मैंने मेरे पास जो ज्ञान था उसे संगीत रत्नाकर में लिखकर सब लोगों के लिए अर्पित कर दिया। मतलब पंडित जी कहते हैं कि जैसे नदी को सागर में मिलके ही तृप्ति मिलती है, उसी प्रकार मेरे पास जितना भी ज्ञान था मैंने सभी क्या कर दिया? इसके अंदर डाल दिया है। संगीत रत्नाकर संगीत की दुनिया में पंडित जी की एक अद्भुत देन है। ये लिख के हम इसका एंड कर देंगे। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये संगीत रत्नाकर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और म्यूजिक से रिलेटेड आने वाली कोई भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट ताल, जो कि है रूपक ताल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके परिचय से। रूपक ताल तबले पर बजने वाली 7 मात्रा की ताल है। कितनी मात्रा की ताल है? 7 मात्रा की। मतलब हम काउंटिंग कहाँ तक लिखेंगे? 7 तक लिखेंगे। इसके 3-2-2 मात्रा के 3 विभाग हैं। मतलब पहले हम 3 पार्ट्स होंगे, अगले में 2-2, 3-2-2 मात्रा के 3 विभाग हैं। इसमें इस ताल की पहली मात्रा पर खाली का चिन्ह होता है। चौथी और छठी मात्रा पर ताली का चिन्ह दर्शाया जाता है। यह मैं अभी आपको समझाऊंगी। रूपक ताल का प्रयोग शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद के साथ और सुगम संगीत में गीत, भजन आदि के साथ किया जाता है। यही लाइन आपको एज इट इज याद रखनी है कि रूपक ताल का प्रयोग शास्त्रीय संगीत होता है जो हमारा, उसमें ध्रुपद के साथ होता है, और सुगम संगीत होता है उसमें गीत, भजन आदि के साथ किया जाता है। यह ताल संगीत में सबसे छोटी और मत वाली ताल मानी जाती है। मतलब ये ताल सबसे छोटी सी होगी, आपके पूरे सिलेबस में भी ये सबसे छोटी ताल है क्योंकि यह वक्र रूप से बजाई जाती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एक गुण, दुगुण, तिगुण, चौगुण। देखते हैं इसकी एक गुण। एक गुण लिखने के लिए
हमें इतना पता चल गया कि ये 7 मात्रा की ताल है, तो हमने मात्रा में कहाँ तक काउंटिंग लिख दी? 7 तक। अब हम याद करते हैं इसके बोल। इसके बोल है हमारे पास तिन तिन ना धिन ना धिन ना। मैंने जहां पे भी बड़ी की मात्रा लगा रखी है वहां छोटी की आएगी तिन तिन ना धिन ना धिन ना। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। तिन तिन ना धिन ना धिन ना, सिर्फ 2 जगह त आएगा, बाकी 2 जगह ध आएगा। और अब इसके चिन्ह कैसे याद रखने हमें, मैंने आपको बताया था अपनी तिलवाड़ा ताल और झप ताल की वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि आपको चिन्ह हमेशा लगाना काटा 203। लेकिन ये रूपक ताल हमारी एक अकेली ताल है हमारे सिलेबस में जिसमें आपके चिन्ह होंगे 0 2 3, तो हमें इसमें ये वाले चिन्ह लगाने हैं। तो और आपको मैंने तिलवाड़ा ताल और झप ताल के वीडियो में समझा दिया था काटा 203 का मतलब क्या होता है। काटा का मतलब होता है पहली ताली, 2 का मतलब दूसरी ताली, 3 का मतलब तीसरी ताली, और 0 का मतलब खाली, मतलब वहां पे हम कुछ नहीं बजाएंगे। तो इसमें क्या होता है 0 2 3 0 2 3। तो यही हमने लिखा था कि इसमें पहली मात्रा पर खाली का चिन्ह लगाया जाता है। हमने लिखा था इस ताल में पहली मात्रा पर खाली का चिन्ह होता है और चौथी और छठी मात्रा पर ताली का चिन्ह दर्शाया जाता है। चौथी और छठी मात्रा पर ताली का चिन्ह दर्शाया जाता है। 0 2 3 ये हो गए इसके चिन्ह। और मैंने आपको ये भी बताया था चिन्ह कहाँ लगाते हैं, हमेशा पहले वाले मतलब लाइन के बाद जो आपको पहला वर्ड होता है उसके नीचे। अब हमें याद करते हैं इसके दुगुण। दुगुण कैसे लिखते हैं हम हमेशा, अगर आपने मेरी तिलवाड़ा ताल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता है दुगुण तिगुण चौगुण कैसे लिखते हैं हम। दुगुण के लिए हम क्या करेंगे, 2 वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन करके लिखेंगे। तिन तिन ना धी ना ती, फिर उसके बाद तिन ना धिन ना धी ना धीना। हो गया हमारी ये दुगुण कंप्लीट। इसके नीचे भी यही चिन्ह आएंगे 0 2 3। अब हम डिस्कस करते हैं तिगुण। तिगुण में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 सेम वैसे ही लिखना है। और अब हमें क्या करना है, अपने 3 वर्ड्स को ज्वाइन करना है। तिन तिन ना एक के नीचे आएगा, फिर उसके बाद धी ना धी एक के नीचे आएगा, फिर ना ती ती एक के नीचे आएगा, फिर ना धी ना, उसके बाद धी ना ती, उसके बाद आप ऐसे इसे कंप्लीट कर लोगे। ये होगी आपकी तिगुण। अब हमें अगर आपको चौगुण मेरे हिसाब से तो आपको अच्छे से समझ आई गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको चौगुण में कोई दिक्कत है आप तिलवाड़ा ताल और झप ताल वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना टॉपिक झप ताल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके परिचय से। अगर आपको म्यूजिक के कोई भी वीडियो देखनी है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परिचय इसका, झप ताल तबले पर बजने वाली 10 मात्रा की बंद बोलों की ताल है। मतलब इसमें कितनी मात्रा आती है हमारी 10 मात्रा, मतलब हम 10 तक काउंटिंग लिखते हैं, 10 मात्रा की हमारी ताल होती है। उसके बाद इसके 2-3 मात्रा के 4 विभाग है। 4 विभाग मतलब हम इसको 4 पार्ट्स में लिखते हैं, 3 लाइन्स लगेंगी, मतलब बीच में 4 पार्ट्स में लिखते हैं। और इसमें 2-3 मात्रा के 4 विभाग है, मतलब पहले इसमें 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3। अब इसमें पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली का चिन्ह दर्शाया जाता है और छठी मात्रा पर खाली का चिन्ह दर्शाया जाता है। ये मैंने याद कैसे करना है, ये आपको मैंने तिलवाड़ा ताल में भी अच्छे से बताया था, आप उसे भी जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे हम याद करते हैं, कहाँ ताली और कहाँ खाली लगाते हैं। आगे हम देखते हैं, झप ताल शास्त्रीय संगीत में सुगम संगीत के साथ प्रयोग की जाती है। ये लाइन आपको एज इट इज याद रखनी है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एक गुण। अब फर्स्ट सेकंड हमने 10 तक अपनी काउंटिंग लिख ली। इस बार मैं लिखती हूँ बोल। बोल क्या होता है झप ताल के हमारे, धी ना उसके बाद ती ना धी ना, मतलब हमारे पास त सिर्फ एक जगह आएगा, बाकी सारी जगह ध आएगा। धी ना ती ना धी ना, ऐसे हमारे इसके 10 बोल कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमें ताली और खाली कैसे लिखना था, वो हम लिखते हैं काटा 203। हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काटा का मतलब हम अपनी पहली ताली कह रहे हैं, 2 का मतलब सेकंड ताली और 3 का मतलब थर्ड ताली, और 0 का मतलब होता है खाली। तो हम हमेशा स्टार्टिंग में क्या लिख देते हैं, हर एक के फर्स्ट वर्ड में काटा 203, मतलब सबके पहले वर्ड पे ये लिखते हैं काटा 203। आपको यही याद रखना है, काटा 203। तो इससे हमें पता चल गया पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली का चिन्ह लगाया जा रहा है। पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली का चिन्ह दर्शाया जाता है और छठी मात्रा पर खाली का चिन्ह दर्शाया जाता है।
अब हम डिस्कस करते हैं इसके दुगुण। दुगुण कैसे लिखते हैं हम, दो दो वर्ड्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो कैसे होगा, धी ना को फर्स्ट के नीचे, धी धी ना ती, ना धी धी ना, ये हो गया हमारा, एक लाइन से हमें ये मिले। अब दोबारा रिपीट करेंगे, धी ना, धी धी, ना ती, ना धी धी ना, तो ये हो गया हमारी दुगुण। तिगुण भी आप ऐसे ही लिख लेंगे, तीन तीन वर्ड्स को ज्वाइन करके। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी चौगुण कैसे लिखनी है हमें। चौगुण में भी हमें क्या करना है, चार वर्ड ज्वाइन करने हैं और इनके नीचे ऐसे लाइन जरूर लगानी है। चौगुण में भी हमें ऐसे चार वर्ड ज्वाइन करके लिखने हैं, तो तभी मैं बोल को दो लाइंस में लिख देती हूँ ताकि मुझे अलग अलग दिखे। कैसे, आप दुगुण से भी बना सकते हैं, सीधा इसके दो वर्ड